स्वागत है आपका कॉस्मोस विद मीता की इस पवित्र हीलिंग यात्रा में, जहां हर सांस आपको आपके भीतर के प्रकाश के और करीब ले जाती है। ये वो स्थान है जहां शब्द नहीं, सिर्फ शांति की तरंगें बोलती हैं। यहाँ हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर अनुभूति आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को प्रेम में जगाती है। तो अब बस अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, संपूर्ण हैं और प्रेम ही आपका स्वभाव है। ये समय केवल आपका है, आपके आत्म साक्षात्कार का, आपके हीलिंग का, आपके भीतर लौट आने का। अब आइए इस सत्र की ऊर्जा में डूब जाइए, क्योंकि हर क्षण आपको आपके सच्चे स्वरूप, प्रेम, प्रकाश और शांति के और पास ले जा रहा है। धीरे धीरे कुछ पल अपने लिए रोक लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की गहराई में उतरने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आज हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जिसे हम अक्सर दूसरों से भी छुपा लेते हैं। वे यादें जो अचानक किसी गीत, किसी जगह या किसी चेहरे को देखकर फिर से जाग जाती है, जो बीते हुए पलों से जुड़ी है, शायद किसी रिश्ते से, किसी धोखे से, किसी खोई हुई उम्मीद से, कभी किसी बिछड़ने का दर्द, कभी किसी अधूरे सपने की कसक और कभी किसी शब्द का जख्म जो दिल में गहराई तक उतर गया था। कई बार ये यादें इतनी पुरानी होती है कि हम सोचते हैं अब तो सब ठीक है, पर अंदर कहीं वो घाव अभी भी ताजा है। बस हमने उनके ऊपर एक परत डाल दी है, मैं ठीक हूं कि। लेकिन सच ये है, जब तक हम उन यादों को देखना, महसूस करना और मुक्त करना नहीं सीखते, वे हमें भीतर भीतर खींचती रहती है। हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास, हमारा वर्तमान, सब पर उनका असर पड़ता है। आज की इस यात्रा में हम न केवल उन यादों को समझेंगे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे रिलीज करना भी सीखेंगे। यह कोई एक पल का प्रोसेस नहीं है, ये एक जेंटल हीलिंग जर्नी है, जहां आप अपने ही दिल के उस हिस्से तक जाएंगे जहां कभी दर्द था, और अब वही जगह शांति का स्रोत बन सकती है। याद रखिए, हमारा अतीत हमें डिफाइन नहीं करता, हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारी पेनफुल मेमोरीज वो दरवाजे हैं जो हमें अपने आत्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक वचन के साथ कि आज हम अपने दिल से कहेंगे, मैं अपने अतीत से भागना नहीं चाहता, मैं उसे समझना, स्वीकारना और प्यार से छोड़ना चाहता हूं। अब गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, आप इस हीलिंग के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो अब जागने लगी है, शांति की, स्वीकार्यता की और आत्म प्रेम की। सांस, दर्दनाक यादें क्या हैं? अंडरस्टैंडिंग पेनफुल मेमोरीज। धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। अब सोचिए, कितनी ही बार कोई घटना घटती है और वो बीत जाती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे भीतर कुछ तोड़ जाती है, कुछ अधूरा छोड़ जाती है। वही अनुभव, वही पल समय के साथ याद बन जाते हैं। पछतावा, अपराध बोध या डर जुड़ा होता है, तब वे सिर्फ यादें नहीं रहती, वे हमारे भीतर की ऊर्जा बन जाती है जो बार बार सक्रिय होती है। हर इंसान के मन में एक इनर लाइब्रेरी होती है
जहां हमारे सारे अनुभव, विचार, भावनाएं और घटनाएं संचित होती है। इसे ही हम कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये अवचेतन मन हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को रिकॉर्ड करता है, यहां तक कि वो बातें भी जो हमने कभी बोली नहीं, जो हमने महसूस तो की पर व्यक्त नहीं की। और जब कोई घटना हमारे लिए भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होती रहे, जैसे किसी का अचानक चले जाना, किसी का धोखा, किसी का अपमान या कोई अधूरा सपना, तो हमारा सबकॉन्शियस उसे पेनफुल मेमोरी के रूप में सुरक्षित कर लेता है। अब जब भी हम उसी जैसी स्थिति में आते हैं या कोई इंसान, आवाज, गंध या शब्द हमें उस पल की याद दिलाता है, तो वो दर्दनाक ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाती है। शरीर में वही कंपन, वही बेचैनी, वही आंसू, जैसे सब कुछ फिर से घट रहा हो। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन और शरीर समय को वैसे नहीं समझते जैसे हम समझते हैं। उनके लिए जो घटना 10 साल पहले हुई थी, वो आज भी अभी हो सकती है अगर वह हील्ड नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। यह पूरी तरह सही नहीं है। समय केवल स्पेस देता है, पर हीलिंग तभी होती है जब हम उस दर्द को स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं और रिलीज करते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी ही बार आपने अपने आप से कहा होगा, अब मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वही इंसान, वही बात या वही स्थिति फिर से सामने आई, तो दिल फिर से कस गया, आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि वो याद रिलीज नहीं हुई थी, वो बस दबा दी गई थी। यादें मिटाई नहीं जाती, बल्कि ट्रांसफॉर्म की जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम उस अनुभव को एक नए नजरिए से देखते हैं। उस दर्द ने मुझे क्या सिखाया? मैंने उस घटना से क्या समझा? क्या अब मैं खुद को और दूसरों को माफ कर सकता हूं? यही दृष्टिकोण हमारी हीलिंग की शुरुआत करता है। अब एक छोटा इनर रिफ्लेक्शन करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें, कौन सी वो याद है जो अब भी मुझे भीतर से हिलाती है? कौन सा पल है जिसे मैं भूल नहीं पाया? बस उसे याद करें, लेकिन बिना किसी निर्णय के। ना उसे अच्छा कहें ना बुरा, सिर्फ उसे देखें, जैसे कोई बाहरी दर्शक एक फिल्म देख रहा हो। अब अपने आप से बहुत कोमलता से कहें, हां, ये याद मेरे भीतर है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं इसे प्यार से हील करने को तैयार हूं। यह स्वीकृति ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब आप उस दर्द को पहचानते हैं, तभी आप उससे मुक्त होने का मार्ग खोलते हैं। याद रखिए, दर्दनाक यादें आपकी शत्रु नहीं हैं, वे तो आपके भीतर का एक हिस्सा है जो हीलिंग की पुकार कर रहा है। वो आपको याद दिलाना चाहती हैं कि अब समय आ गया है, आप अपने अतीत के बोझ को उतार दें और अपने हृदय में हल्कापन आने दें। अब हम इस हीलिंग जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि हम अतीत से मुक्त क्यों नहीं हो पाते, क्यों वही पुरानी यादें बार बार लौट आती हैं और क्यों हमारा मन बार बार उसी दर्द में उलझ जाता है, भले ही हम कॉन्शियसली उसे छोड़ देना चाहते हों। क्यों हम अतीत से मुक्त नहीं हो पाते? Why we stay stuck in painful memories? Deep, emotional, reflective,
जेंटल हीलिंग अवेयरनेस। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरने दीजिए इस प्रश्न को, मैं अतीत से क्यों नहीं निकल पा रहा। कई लोग इस सवाल से जूझते हैं, कभी किसी रिश्ते को लेकर, कभी किसी चोट को लेकर, कभी किसी अधूरे प्रेम या अपराध बोध को लेकर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी याद को भूल जाएंगे तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे, पर वास्तव में भूलना और मुक्त होना अलग बातें हैं। भूलना होता है दर्द को मन से दबा देना, मुक्त होना होता है दर्द को समझना, स्वीकारना और फिर प्रेम से छोड़ देना। एक, हमारा मन और अहंकार, माइंड एंड ईगो हमें बांध कर रखते हैं। हमारा मन हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। वो चाहता है कि जो कुछ हुआ उसका कोई मीनिंग हो। उसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? काश मैं कुछ अलग कर पाता। ये सवाल हमारे अंदर एक लूप बनाते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल रेपिटेशन साइकिल। हम बार बार उसी घटना को रीप्ले करते रहते हैं। कभी खुद को दोष देते हैं, कभी दूसरों को और कभी ईश्वर को। अहंकार, ईगो को यह पसंद नहीं कि कोई उसे चोट पहुंचाए। वो तुरंत कहता है मुझे गलत किया गया, और तब दर्द यादों में नहीं बल्कि पहचान, आइडेंटिटी में बदल जाता है। हम खुद को वो व्यक्ति जो आहत हुआ था के रूप में देखने लगते हैं। यही पहचान हमें अतीत में बांधे रखती है। भावनाएं अधूरी रह जाती हैं जब कोई दर्दनाक घटना होती है, तो हम कई भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, भय, शर्म, असहायता, या किसी छोटी सी बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे देते हैं। असल में वो वर्तमान का दर्द नहीं होता, वो अतीत का अधूरा इमोशन होता है जो अब भी अटेंशन चाहता है। 3, हमारा शरीर भी यादें रखता है। द बॉडी रिमेंबर्स। शरीर केवल फिजिकल नहीं है, यह इमोशनल एनर्जी का भी एक कंटेनर है। जब हम किसी घटना को सप्रेस करते हैं तो वो एनर्जी शरीर के किसी हिस्से में फंस जाती है, जैसे छाती में हैवीनेस, गले में रुकावट, सिर दर्द या पेट में दर्द। इसीलिए कहा जाता है द बॉडी कीप्स द स्कोर। आपका शरीर हर उस बात को याद रखता है जो आपके मन ने भूलने की कोशिश की। हमारा सबकॉन्शियस कंफर्ट जोन बनाता है। भले ही दर्दनाक यादें हमें कष्ट देती हैं, पर सबकॉन्शियसली हम उनके आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो जानी पहचानी होती है, भले ही वो अनजान शांति ही क्यों ना हो। इसलिए जब हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो मन डर जाता है। वो कहता है अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मैं कौन बनूंगा, क्योंकि कभी कभी हमने अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लिया होता है ना। वो 5, छोड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम क्लोजर नहीं देते। हम कई बार फॉरगिव कह देते हैं, पर दिल के भीतर क्लोजर नहीं होता। कभी हमें माफी नहीं मिली, कभी हमें खुद माफ करने का मौका नहीं मिला। हम उस अधूरेपन को कैरी करते रहते हैं। हीलिंग का अर्थ है वो क्लोजर अपने अंदर से देना, बिना किसी के वापस आने या समझाने के इंतजार के, क्योंकि सच्चा क्लोजर दूसरों से नहीं अपने भीतर से आता है। अब कुछ पल अपने दिल के लिए। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अब भी किसी पुराने दर्द को पकड़े हुए हूं? क्या मैं अब भी किसी इंसान, किसी बात, किसी क्षण से जुड़ा हुआ हूं जो मुझे चोट पहुंचा चुका है?
अब अपने आप से बहुत प्रेम से कहिए, मैंने अब तक जो भी दर्द महसूस किया वो सब मुझे कुछ सिखाने आया था, और अब मैं उसे प्यार से विदा करता हूं। धीरे से सांस छोड़ते हुए इमेजिन कीजिए वो पुरानी ऊर्जा, वो भारीपन धीरे धीरे आपके शरीर से निकलकर प्रकाश में बदल रहा है। आप अब भी वही व्यक्ति हैं, पर पहले से हल्के, शांत और अधिक सचेत। हम अतीत से मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि हम दर्द को दबा देते हैं, महसूस नहीं करते। हमारा अहंकार खुद को पीड़ित पहचान में बांध लेता है, हमारी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं। शरीर उन यादों की ऊर्जा को पकड़े रहता है। हम क्लोजर का इंतजार करते हैं बजाय खुद उसे देने के। लेकिन आज आपने जागरूक होकर देख लिया है कि यह चक्र कैसे चलता है, और अब आप उसे तोड़ सकते हैं। अब हम इस जर्नी के चौथे चरण में पहुंच गए हैं, जहां हम गहराई से समझेंगे कि दर्दनाक यादों का हमारे शरीर, मन और ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है, और ये कैसे हमारे हर अनुभव, हर रिश्ते और हमारी आत्मिक शक्ति को प्रभावित करती है। यादों का असर हमारे शरीर, मन और ऊर्जा पर। इम्पैक्ट ऑफ पेनफुल मेमोरीज ऑन माइंड, बॉडी एंड एनर्जी। धीरे धीरे गहरी सांस ले। और अपने भीतर झांकिए। हम सबके भीतर एक ऊर्जा प्रवाह है, एनर्जी फ्लो होता है, एक डिवाइन करंट जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब यह प्रवाह संतुलित रहता है तो हम शांत, सशक्त और प्रेम से भरे रहते हैं। पर जब किसी दर्दनाक याद की ऊर्जा हमारे भीतर रुक जाती है तो यह प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है इनर इम्बैलेंस की कहानी। एक, मन माइंड पर प्रभाव। दर्दनाक यादें सबसे पहले हमारे विचारों पर असर डालती हैं। जब कोई घटना बार बार मन में दोहराई जाती है तो वह हमारी सोच की आदत बन जाती है। हम अनजाने में पीड़ा को ही अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं। विचारों की दिशा बदल जाती है, वो हल्के और खुले नहीं रहते बल्कि बोझिल और सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें धोखा दिया था तो अब हम सबकॉन्शियसली सब पर शक करने लगते हैं। अगर किसी ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। इन यादों से बने ये विचार हमारी बिलीफ्स, मान्यताएं बन जाते हैं, और फिर वही बिलीफ्स हमारे हर अनुभव को प्रभावित करती हैं। वो कहावत याद है, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसी हमारे भीतर की यादें हैं वैसी देख लेते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा वही स्थिति देखकर टूट जाता है, क्योंकि हर किसी का इनर मेमोरी पैटर्न अलग होता है। 2, शरीर बॉडी पर प्रभाव। अब जरा अपने शरीर को महसूस कीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी गर्दन, कंधे या पेट कस जाते हैं, या जब कोई पुरानी बात याद आती है तो दिल धड़कने लगता है? ये संयोग नहीं है, आपका शरीर आपके मन की हर भावना को रिकॉर्ड करता है।
हर दर्दनाक याद के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। अगर ये भावनाएं बार बार आती हैं तो ये हार्मोन्स शरीर में क्रॉनिक स्ट्रेस पैटर्न बना देते हैं। धीरे धीरे यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, नींद को बिगाड़ता है, ऊर्जा स्तर को कम करता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कभी कभी शरीर इन भावनाओं को रोक कर रखता है। कंधों में बोझ, पीठ में दर्द या सिर में भारीपन, ये सब सिग्नल्स हैं कि कोई ऊर्जा आपके भीतर फंसी हुई है, वो अभी भी रिलीज होना चाहती है। पॉइंट 3, ऊर्जा एनर्जी बॉडी पर प्रभाव। आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना, उसके चारों ओर एक सटल एनर्जी फील होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और इस ऑरा के भीतर 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र चक्रास होते हैं। हर चक्रा आपके जीवन के किसी पहलू से जुड़ा है। जब कोई पेनफुल मेमोरी बनती है, वो अक्सर किसी चक्रा की ऊर्जा को प्रभावित करती है, जैसे हार्ट चक्रा अनाहत, टूटे रिश्तों, अपमान या धोखे की यादें। सोलर प्लेक्सस मणिपुर, असफलता या आत्मसम्मान से जुड़ी चोटें। थ्रोट चक्र विशुद्ध, वो बातें जो हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। रूट चक्र मूलाधार, बचपन के डर, असुरक्षा या रिजेक्शन की यादें। जब ये चक्रस ब्लॉक हो जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बार बार वही स्थिति जीवन में अट्रैक्ट होती है, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, जब तक तुम हील नहीं करोगे मैं वही लेसन दोहराऊंगा। इसलिए हीलिंग का मतलब केवल यादें मिटाना नहीं, बल्कि उन चक्रस की ब्लॉक्ड एनर्जी को साफ करना भी है। धर्म, रिश्तों और जीवन के अनुभवों पर प्रभाव। जब हम किसी पेनफुल मेमोरी को पकड़े रहते हैं तो हम अनजाने में अपनी ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख देते हैं और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी के अनुभव वापस भेजता है। इसलिए जो व्यक्ति ट्रस्ट इश्यूज से जूझ रहा होता है, उसे बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो उसका ट्रस्ट तोड़ते हैं। जो व्यक्ति अबैंडनमेंट की यादें लेकर चलता है, उसे अक्सर ऐसे संबंध मिलते हैं जहां उसे छोड़ दिया जाता है। यह पनिशमेंट नहीं है, यह एक रिफ्लेक्शन है। ब्रह्मांड हमें वही एनर्जी दिखाता है जो हम भीतर लिए चलते हैं, ताकि हम देख सकें, समझ सकें और हील कर सकें। 5, आत्मा सोल पर प्रभाव। आत्मा के स्तर पर हर दर्दनाक अनुभव एक लेसन होता है। हमारी आत्मा उसी अनुभव से इवॉल्व करती है, पर जब हम उस अनुभव को रेजिस्ट करते हैं, जब हम उसे समझने की बजाय बस क्यों मेरे साथ कहते हैं, तब हम उस लेसन को अधूरा छोड़ देते हैं और वही लेसन फिर अलग रूप में हमारे जीवन में लौट आता है, जब तक हम उसे पूरी समझ से स्वीकार न कर लें। हीलिंग का अर्थ है दर्द को मिटाना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे आत्मिक संदेश को समझना। जब आप वो संदेश सुन लेते हैं, दर्द अपनी भूमिका पूरी कर चुका होता है और फिर वह अपने आप गायब हो जाता है। एक छोटा हीलिंग रिफ्लेक्शन। अब आंखें बंद करें और अपने दिल से कहें, मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा में जो भी ऊर्जा अभी तक अतीत से बंधी हुई है, मैं उसे पहचानता हूँ। मैं उसे प्रेम से मुक्त करता हूँ। मैं अपने शरीर को हल्का, अपने मन को शांत और अपनी आत्मा को स्वतंत्र होने की अनुमति देता हूँ। धीरे से सांस लें।
महसूस करें कि जैसे एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके सिर से पैरों तक बह रही है, हर ब्लॉक जगह को साफ कर रही है, हर दर्द को प्रेम में बदल रही है। आपका शरीर अब हीलिंग वाइब्रेशन में है। आपका मन धीरे धीरे शांति में उतर रहा है। और आपकी आत्मा मुस्कुरा रही है क्योंकि उसने अपने दर्द को समझ लिया है। अब हम इस आत्मिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत। यहीं से वह परिवर्तन आरंभ होता है जहां हम केवल समझते नहीं बल्कि भीतर से ठीक होने लगते हैं। हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत, बिगिनिंग द इनर हीलिंग। गहरी सांस लीजिए और इस पल को बस अपने लिए होने दीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ आप और आपकी आत्मा। क्योंकि हीलिंग किसी टेक्निक का नाम नहीं है, यह एक स्वीकार्यता की अवस्था, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। यह वह क्षण है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, हाँ, मैं घायल हूं और मुझे खुद को ठीक करने की अनुमति है। यही वो क्षण है जब हीलिंग शुरू होती है। एक, हीलिंग की पहली सीढ़ी, स्वीकृति। जब तक हम अपने दर्द से मुंह मोड़ते हैं, वो हमें और जोर से खींचता है, क्योंकि हर सप्रेस्ड भावना एक बच्चे जैसी होती है जो सिर्फ ध्यान चाहती है। जब आप अपने दर्द को देखते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मेरे भीतर है, तो आप उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। वो पल हीलिंग का आरंभ होता है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि आप उस घटना को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि ये कि आप उसे देखने के लिए तैयार हैं, बिना डर, बिना भागे, बिना जजमेंट के। एक छोटा अभ्यास करें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल से पूछें, आज मैं किस दर्द को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जो भी याद, जो भी चेहरा, जो भी घटना सामने आए, बस उसे स्वीकार ले। कहे, मैं तुम्हें देखता हूं और तुम्हें मेरे भीतर रहने की अब जरूरत नहीं। हीलिंग की दूसरी सीढ़ी, महसूस करना, फीलिंग विदाउट फियर। हमारा मन हमेशा भागता है क्योंकि उसे दर्द से डर लगता है, लेकिन हीलिंग का नियम है, जो महसूस किया जाता है वही मुक्त होता है। जब आप किसी पुरानी याद को फिर से महसूस करते हैं, उसके साथ आई भावनाओं को, तो आप उसे सरफेस पर लाते हैं ताकि वो अब बाहर निकल सके। आप रो सकते हैं, कांप सकते हैं, या बस एक हल्कापन महसूस कर सकते हैं। ये सब रिलीज के संकेत हैं। याद रखिए, आप उस दर्द नहीं है, आप वो जागरूकता, अवेयरनेस है जो उसे महसूस कर रही है, और वही अवेयरनेस हीलिंग की शक्ति है। दूसरी, हीलिंग की तीसरी सीढ़ी, समझ, अंडरस्टैंडिंग द लेसन। हर दर्दनाक घटना में एक लेसन छिपा होता है। हमारी आत्मा हर अनुभव से कुछ सीखने आई है। कभी धैर्य, कभी प्रेम, कभी आत्ममूल्य, कभी सीमा, बाउंड्रीज। आपसे पूछिए, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? अगर ये मेरे जीवन में पर्पस के साथ आई थी तो वह क्या था? जब आप ये समझ लेते हैं कि हर घटना मेरे विकास के लिए आई थी, तो दिल में एक शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब आप पीड़ित नहीं बल्कि सीखने वाले बन गए हैं। यही दृष्टिकोण दर्द को बुद्धि में और घाव को शक्ति में बदल देता है। हीलिंग की चौथी सीढ़ी, माफ करना। फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं कि आप भूल जाएं या किसी को सही ठहराएं। इसका अर्थ है
मैं उस दर्द को अपने साथ नहीं ढोऊंगा। फॉरगिवनेस एक लिबरेशन है, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। कभी हमें दूसरों को माफ करना होता है, कभी खुद को, क्योंकि कई बार हम अपने आप से नाराज होते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले समझना चाहिए था। लेकिन आप जो भी थे वो आपकी उस समय की समझ थी। अब आप नए हैं, इवॉल्व्ड है। अपने आप से कहिए, मैं खुद को माफ करता हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, चाहे उन्होंने जानबूझकर किया या अनजाने में। इस वाक्य को बार बार दोहराएं, हर बार दिल थोड़ा और हल्का होगा। 5 हीलिंग की 5वीं सीढ़ी, छोड़ना, लेटिंग गो। छोड़ना कठिन लगता है क्योंकि हमें लगता है अगर हमने छोड़ दिया तो याद खो जाएगी। पर छोड़ने का मतलब है उस दर्द की ऊर्जा को प्रेम में बदल देना। जब आप कहते हैं मैं उस अनुभव को आशीर्वाद देता हूं और मुक्त करता हूं, तो वो ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। और प्रेम कभी गायब नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। आपका दिल जब छोड़ना सीख जाता है तभी वो सच्चा प्रेम महसूस कर पाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए। 6 हीलिंग की 6ठी सीढ़ी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हीलिंग का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो किसी भी दर्द को प्रकाश में बदल देती है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कहे, धन्यवाद उस घटना के लिए जिसने मुझे सिखाया कि मैं कितना मजबूत हूं। धन्यवाद उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया। धन्यवाद उस यात्रा के लिए जिसने मुझे आत्म प्रेम की ओर मोड़ा। कृतज्ञता आपका वाइब्रेशन तुरंत ऊंचा कर देती है और वहीं से शुरू होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। 7 हीलिंग का आंतरिक वचन, इनर डेक्लेरेशन। अब अपने दिल से यह संकल्प लीजिए, आज मैं अपने अतीत के दर्द को छोड़ता हूं। मैं अपने दिल में शांति, प्रेम और करुणा को बसाता हूं। मैं अपने भीतर की हर टूटन को शक्ति में बदल देता हूं। मैं हीलिंग के मार्ग पर हूं और यही मेरी आत्मा की यात्रा है। गहरी सांस लें और इस संकल्प को अपने भीतर स्थिर कर लें। महसूस करें जैसे आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है जो कह रही है सब ठीक है। अब हम इस पूरी जर्नी के सबसे पवित्र, सबसे रूपांतरकारी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन। यह भाग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। यह अनुभव आपके भीतर गहराई से शांति और मुक्ति का द्वार खोलेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे एक लविंग डिवाइन प्रेजेंस शांति से आपको भीतर ले जा रही हो। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। फिर एक बार गहरी सांस भीतर भरें और धीरे से छोड़ें। हर सांस के साथ महसूस करें आपका शरीर और मन दोनों शांत हो रहे हैं। अब आपके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है जो आपको सुरक्षा और स्नेह का एहसास दे रही है। आप इस पल में सुरक्षित हैं। आप हीलिंग की यात्रा पर हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर आपकी आत्मा स्वयं आपका साथ दे रही है।
अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। महसूस करें आपका सिर, आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी पीठ, आपकी छाती। हर अंग को धीरे धीरे महसूस करें। अगर कहीं कोई तनाव या हैवीनेस है तो वहां पर अपनी सांस को भेजें। सांस अंदर जाए और उस जगह की ऊर्जा को शांत कर दे। अब कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर से लेकर पैरों तक बह रही है, हर सेल को हील कर रही है, हर दर्द को धीरे धीरे पिघला रही है। अपने दिल से जुड़ना, एंटरिंग द हार्ट स्पेस। अब ध्यान अपने हृदय, हार्ट सेंटर पर लाए। वहां एक सुंदर हल्की सी रोशनी चमक रही है। यही आपकी आत्मा का द्वार है। धीरे से अपने दिल से कहें, मैं अब तैयार हूं अपने भीतर की पुरानी यादों से मिलने के लिए, उन्हें समझने और छोड़ने के लिए। अब अपने दिल में वहां एक याद आने दें जो आपको सबसे ज्यादा दर्द देती है। कोई चेहरा, कोई स्थिति, कोई आवाज, जो भी सहजता से आए, बस उसे देखने दे, बिना निर्णय के, बिना डर के। याद को देखना, ऑब्जर्विंग द मेमोरी। अब इमेजिन करें कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर वो घटना चल रही है जैसे कोई फिल्म। आप बस देख रहे हैं बिना किसी निर्णय के। आप उस दर्द को महसूस करते हैं, पर अब आप दर्शक, ऑब्जर्वर हैं, उस अनुभव के शिकार, विक्टिम नहीं। अब उस मेमोरी में जो भी आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति, खुद को या किसी और को प्रेम की दृष्टि से देखें। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं और मैं तुम्हें अब प्रेम के साथ मुक्त करता हूं। ऊर्जा को रिलीज करना, रिलीजिंग द एनर्जी। अब कल्पना करें कि आपके दिल के बीच में एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह रोशनी धीरे धीरे उस याद के चारों ओर फैल रही है और वो याद एक हल्की सी धुंध में बदल रही है, जो अब हवा में घुलकर प्रकाश बन रही है। हर सांस के साथ कहें, मैं इस दर्द को छोड़ रहा हूं। मैं इस भारीपन को प्रेम में बदल रहा हूं। मैं अपने अतीत से मुक्त हूं। महसूस करें कि आपके शरीर से गर्माहट निकल रही है जो आपको हल्का कर रही है। आपके दिल में एक शांति उतर रही है, एक सुकून जो शायद बरसों से गायब था। Forgiveness and gratitude, माफी और कृतज्ञता। अब अपने दिल से उन सभी लोगों को बुलाएं जो इस दर्द में शामिल थे। शायद वो जिसने आपको चोट दी, शायद आप खुद।
उन सब के सामने कल्पना करें एक रोशनी का वृत्त और अपने दिल से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे लिए प्रेम और शांति की प्रार्थना करता हूं। फिर अपने आप से कहें, मैं खुद को माफ करता हूं, जो मैंने नहीं समझा, जो मैंने नहीं किया, मैं अब सब कुछ प्रेम से स्वीकार करता हूं। अब धीरे से कहें, धन्यवाद उस अनुभव के लिए जिसने मुझे सिखाया कि मैं कितना गहरा प्रेम महसूस कर सकता हूं और कितना मजबूत हूं। इनर लाइट एक्सपेंशन, आंतरिक प्रकाश का विस्तार। अब कल्पना करें कि आपके दिल की रोशनी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। सिर, गला, कंधे, पेट, पैर, हर जगह वो सुनहरी रोशनी बह रही है। आपका पूरा शरीर अब प्रकाश का शरीर बन गया है। कोई अंधेरा नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और करुणा। महसूस करें जैसे आपका ऑरा चमक रहा है, आपके चारों ओर डिवाइन एनर्जी घूम रही है। आप अब हील हैं, आप सुरक्षित हैं, आप मुक्त हैं। एफर्मेशंस, अब अपने मन में या धीरे धीरे बोले, मैं अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हूं। मैं अपने भीतर शांति और प्रेम से भरा हूं। मेरे हर अनुभव ने मुझे मजबूत और बुद्धिमान बनाया है। आपसे हर पुराने दर्द को छोड़ता हूं। अब मैं अपने वर्तमान में जी रहा हूं, प्रेम, रोशनी और शांति के साथ। हर एफर्मेशन के साथ गहरी सांस लें और उसे अपने दिल में महसूस करें। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस वर्तमान में लाएं। महसूस करें कि आप जिस जगह बैठे हैं वहां का वातावरण शांत और सुरक्षित है। अपने हाथों को धीरे धीरे जोड़ें और अपने दिल के सामने लाएं। कहें, धन्यवाद मेरी आत्मा, इस हीलिंग के लिए, इस प्रेम के लिए और इस शांति के लिए। गहरी सांस लें। धीरे से छोड़ें और जब तैयार हों अपनी आंखें धीरे से खोलें। आप अब एक नई ऊर्जा में हैं, हल्की, मुक्त और शांत। अब हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां हीलिंग केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण, इनर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है। आप केवल अपने अतीत से मुक्त नहीं हो रहे, आप अपने नए स्वरूप, हायर सेल्फ की ओर बढ़ रहे हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉरगिवनेस, फ्रीडम प्रोसेस। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर अब कुछ बदल चुका है। कुछ जो पहले भारी था अब हल्का लग रहा है। कुछ जो पहले दर्द था अब समझ बन गया है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। एक
जब दर्द ज्ञान बन जाता है, when pain becomes wisdom, हर अनुभव चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, अपने साथ एक गहरा संदेश लेकर आता है। कभी वो संदेश हमें सिखाता है कि हम कितना सहनशील हैं, कभी ये कि हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए, कभी ये कि हमें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। जब हम उस संदेश को समझ लेते हैं तो हमारा दर्द ज्ञान में बदल जाता है और वही क्षण होता है इनर अवेकनिंग। अब वो याद आपको चोट नहीं पहुंचाती बल्कि शक्ति देती है, क्योंकि अब आप जानते हैं आपके भीतर वो सामर्थ्य है जो किसी भी दर्द से बड़ी है। अब वो याद आपको चोट नहीं पहुंचाती। 10. माफी का गूढ़ अर्थ, द डीपर मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करना केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की गहराई में किया गया एक निर्णय है। फॉरगिवनेस का अर्थ है मैं अब अपने अतीत की जंजीरों को काटता हूं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम वास्तव में उस ऊर्जा बंधन को तोड़ते हैं जो हमें उस व्यक्ति या घटना से बांधे हुए था। हर बार जब हम किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, हम अपने ही ऊर्जा क्षेत्र ऑरा में वही वाइब्रेशन दोहराते हैं। पर जब आप कहते हैं मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो वह कॉर्ड डिसॉल्व होने लगता है। आपका हृदय अब खुलने लगता है, आपकी ऊर्जा अब हल्की हो जाती है और तभी आपका हृदय प्रेम को फिर से महसूस करना शुरू करता है, वो प्रेम जो सबसे पहले अपने आप के लिए होता है। 3. आत्म प्रेम, सेल्फ लव, हीलिंग का सबसे पवित्र रूप। सेल्फ लव का मतलब खुद को स्वार्थी बनाना नहीं, बल्कि खुद को पूरा स्वीकार करना है, अपनी अच्छाई, अपनी कमजोरी, अपने घाव, सबको। आप खुद से कहें, हाँ मैंने गलतियां की है, हाँ मुझे चोटें लगी हैं, पर मैं अब भी प्रेम के योग्य हूँ। याद रखिए, आपका दर्द आपकी कमी नहीं है, वह आपकी गहराई है। जब आप खुद से अनकंडीशनल प्रेम करना सीख लेते हैं तो आपकी हीलिंग स्थायी हो जाती है, क्योंकि अब आप किसी से वैलिडेशन नहीं खोजते, अब आप खुद ही अपनी शांति का स्रोत बन जाते हैं। 4. करुणा, कंपैशन। जब दिल खुलता है, फॉरगिवनेस से आगे का कदम है कंपैशन, करुणा। यह वह अवस्था है जहां आप केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि जिसने आपको चोट दी वो भी किसी और दर्द का परिणाम था। हर कोई अपने ही इनर बैटल से गुजर रहा है। करुणा का अर्थ है मैं समझता हूं कि तुम भी उस समय अपनी सीमित समझ में थे। जब करुणा दिल में उतरती है तो घृणा की जगह शांति आती है और वहीं से शुरू होता है सच्चा आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव, ट्रू स्पिरिचुअल फ्रीडम, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। अब आपकी ऊर्जा बदल चुकी है, जो कभी भारी थी अब हल्की है, जो कभी अंधेरी थी अब सुनहरी है। पेनफुल मेमोरीज अब आपकी शक्ति बन गई हैं, वे अब आपके भीतर एक सीक्रेट लाइट की तरह जल रही है, जो आपको याद दिलाती है कि मैं जीवित हूं और मैं प्रेम हूं। आपका ऑरा अब पहले से अधिक चमकदार है, आपका वाइब्रेशन अब उच्च है। यूनिवर्स अब आपकी नई एनर्जी को पहचान रहा है और उसी अनुसार आपके जीवन में नए अनुभव, नए अवसर और नए संबंध आकर्षित होने लगे हैं। 6. ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल लाइफ, जीवन में बदलाव के संकेत। जब सच्ची हीलिंग होती है तो आप अपने जीवन में सटल पर गहरे बदलाव महसूस करते हैं। अब वही बातें जो पहले ट्रिगर करती थीं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आप लोगों के व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लेते, आप हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं। आपका ध्यान अब मैं क्यों से मैं क्या सीख सकता हूं पर चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब आपका हृदय खुल गया है
प्रेम देने और पाने के लिए तैयार। यही है फ्रीडम प्रोसेस, जहां आप अतीत की जंजीरों को पीछे छोड़कर अपने नए, हल्के और प्रेममय अस्तित्व में प्रवेश करते हैं। 7. ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन, इनर लाइट एक्सपेंशन। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें आपके हृदय में एक सुनहरी ज्योति जल रही है। वो ज्योति आपके पूरे शरीर में फैल रही है, हर दिशा में रोशनी, हर कोने में शांति। अब अपने भीतर कहें, मैं अब मुक्त हूं, मैं अब प्रेम हूं, मैं वही प्रकाश हूं जो अंधकार को समझकर उसके पार चला गया। धीरे से सांस लें और इस प्रकाश को अपने चारों ओर फैलने दें, जैसे आपकी ऊर्जा अब पूरे ब्रह्मांड को छू रही है। ये वही पल है जब आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। अब हम पहुंच गए हैं इस डिवाइन हीलिंग जर्नी के अंतिम और सबसे पूर्ण चरण पर, जहां सब कुछ एक साथ मिलकर एक शांत समापन, सेक्रेड क्लोजर बन जाता है। यह वो अवस्था है जहां आत्मा कहती है, अब मैं समझ गया, अब मैं मुक्त हूं। कंप्लीशन एंड एम्पावरमेंट, द मीनिंग ऑफ क्लोजर। क्लोजर का अर्थ है अपने अतीत की हर अधूरी कहानी को प्रेम से बंद करना, ना किसी से जवाब मांगना, ना किसी से माफी, बस अपने भीतर एक शांति का बटन दबा देना, क्योंकि अब जो बीत गया वो बीत गया, जो समझना था वो समझ लिया। अब केवल प्रेम शेष है, शांति शेष है और आत्म स्वीकृति शेष है। आपका हृदय अब शांत है, आपका मन अब हल्का है और आपकी आत्मा अब स्वतंत्र है। अब आप अतीत के शिकार नहीं, आप वर्तमान के साक्षी बन चुके हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, गहरी सांस लें और अब अपने हृदय में उन सभी अनुभवों, उन सभी लोगों और उन सभी भावनाओं को बुलाएं जिन्होंने आपको कभी चोट दी थी। उन्हें प्रेम से देखें और धीरे से कहें, धन्यवाद, तुम मेरे जीवन में आए ताकि मैं खुद को समझ सकूं। तुम्हारे बिना मैं आज का मैं नहीं होता। अब उन यादों की ऊर्जा को सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ देखें, जो अब प्रकाश में विलीन हो रही है। अब वो अंधकार नहीं रही, अब वो आपकी आत्मा की कविता बन चुकी है। कृतज्ञता हमेशा हीलिंग का अंतिम चरण होता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का अर्थ है मैं समझ गया कि सब कुछ एक उद्देश्य से हुआ। 2. एम्पावरमेंट, आत्मशक्ति की अनुभूति। अब कल्पना करें आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे धुंध है, वो आपके पुराने अनुभवों की परछाया है। और ऊपर सूरज की सुनहरी किरणें आपके चेहरे को छू रही हैं। महसूस करें, आप मजबूत हैं, शांत हैं और आपके भीतर एक स्थिर प्रकाश जल रहा है। आप अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो दर्द में था। आप वही हैं जिसने दर्द को समझा, उसे रूपांतरित किया और उससे ऊपर उठ गया। अब आपका हर कदम कॉन्शियस, हर शब्द हीलिंग और हर भावना प्रेम बन चुकी है। एफर्मेशंस फॉर परमानेंट हीलिंग, स्थायी हीलिंग के संकल्प वाक्य। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इन एफर्मेशंस को अपने दिल से दोहराएं। मैं अपने अतीत के हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करता हूं।
मैं हर उस व्यक्ति को माफ करता हूं जिसने मुझे कभी दर्द दिया। मैं खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं जैसा हूं वैसा। मैं अपने भीतर की हर ऊर्जा को शांति और प्रेम में बदलता हूं। मैं अब अपने जीवन का सर्जक हूं, जागरूक, सशक्त और स्वतंत्र। मेरे भीतर की रोशनी अब पहले से अधिक चमक रही है। मैं हीलिंग नहीं कर रहा, मैं स्वयं हीलिंग बन गया हूं। हर एफर्मेशन के साथ गहरी सांस लें और महसूस करें कि ये शब्द आपके शरीर के हर कोश में उतर रहे हैं। हर सेल कह रहा है, मैं अब मुक्त हूं। अब यूनिवर्सल ब्लेसिंग, ब्रह्मांडीय आशीर्वाद। अब कल्पना करें कि आपके ऊपर से एक सुनहरी प्रकाश किरण उतर रही है। वो सीधे आपकी क्राउन चक्र, सिर के ऊपर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। यह प्रकाश डिवाइन सोर्स से आ रहा है, ब्रह्मांड का, प्रेम का और शांति का। वो प्रकाश कह रहा है, अब तुम हील्ड हो, अब तुम पूर्ण हो, अब तुम वही प्रेम हो जिससे यह सृष्टि बनी है। महसूस करें कि आप इस प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। ना कोई दर्द, ना कोई कहानी, सिर्फ अस्तित्व की मौन शांति। जहां कुछ कहना बाकी नहीं रहता, सिर्फ बीइंग शेष रहता है। स्लो रिटर्न। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस वर्तमान में लाएं। महसूस करें आपका शरीर यहां है, आपकी सांस चल रही है और आपके आसपास शांति फैली हुई है। धीरे से अपने हाथों को जोड़ें, अपने हृदय के सामने रखें और धीरे से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद मेरी आत्मा और धन्यवाद इस हीलिंग जर्नी के हर कदम को। धीरे धीरे आंखें खोलें और मुस्कुरा दें। अब आप लौट चुके हैं एक नए शांत और प्रकाशमय आप में। 7 फाइनल वर्ड्स, अंतिम संदेश। याद रखिए, हीलिंग एक बार का कार्य नहीं, यह सतत प्रक्रिया है। हर बार जब आप खुद को थोड़ा और प्रेम करते हैं, थोड़ा और स्वीकारते हैं, थोड़ा और क्षमा करते हैं, आप खुद को थोड़ा और हील करते हैं। दर्द अब दुश्मन नहीं रहा, वह अब आपका गुरु है और हर आंसू अब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्र सफाई है। आप अब अपने मार्गदर्शक हैं, आप अब अपने भीतर के प्रकाश हैं और यही प्रकाश आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें और जानें कि आपने अभी एक गहरी हीलिंग पूरी की है। आपका मन शांत है, आपका हृदय हल्का है और आपकी आत्मा प्रेम से भरी हुई है। याद रखिए,
हीलिंग केवल ध्यान के समय नहीं होती, बल्कि तब भी होती रहती है जब आप प्रेम से, कृतज्ञता से खुद के साथ जुड़ते हैं। हर बार जब आप भीतर लौटते हैं, यूनिवर्स आपको उसी प्रेम से जवाब देता है जिससे आपने यह यात्रा शुरू की थी। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शांति हूं। कॉस्मस विद मीता की इस हीलिंग यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स की यही ऊर्जा आपको हर क्षण प्रकाश की ओर ले जाती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई हीलिंग के साथ। अगर यह ध्यान आपके हृदय को छू गया हो तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस हीलिंग को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए।